अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज हम बात करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड के। साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं बोलने वाले से सुनने वाले की तरफ और ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया had perpendicular to the direction of the propagation of the sound wave is called the intensity of sound। मतलब क्या हुआ कि साउंड वेव्स किसी भी यूनिट एरिया में से एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ द वेव्स पास करती हैं उसको हम साउंड की इंटेंसिटी बोलते हैं और उसकी जो प्रोपगेशन होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर होती है। अब प्रोपगेशन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वो वेव ट्रेवल करती हैं। इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मेजर कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसका एक यूनिट भी होगा जो कि है वाट पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल को कैलकुलेट किस तरह से किया जा सकता है। हमारे कानों की आवाज सुनने की एक स्पेसिफिक रेंज है। उस रेंज से ना तो वो ज्यादा आवाज सुन सकता है और ना ही कम आवाज को सुन सकता है। जो कम से कम लिमिट है जहां तक एक इंसानी कान सुन सकता है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, जबकि जो ज्यादा से ज्यादा आवाज सुन सकता है वो 10⁻0 वाट पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है, जो कि इतनी ज्यादा है कि अगर इससे ज्यादा आवाज हो जाए तो हमारे कानों को पेन फील होता है और हम अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। अब क्योंकि ये जो रेंज हमने बात की है 10⁻⁻12 और 10⁻0 की, ये रेंज काफी ज्यादा होती है, तो तभी हम इसको 10 की पावर के फैक्टर में लिखते हैं। लेकिन जो आवाज सबसे कम है, मध्यम तरीन आवाज जो कि एक इंसानी कान सुन सकता है, जो कि 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम एक रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे कम वैल्यू है और इससे थोड़ी सी भी अगर इंटेंसिटी कम होगी तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। तो हम एक लेवल बना लेते हैं, एक रेफरेंस बना लेते हैं, उससे आगे की हम बात करते हैं। जैसे हम किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के लिए हम एक खास पॉइंट होता है जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं और जिस पॉइंट से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं वो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो फेंटेस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर लेते हैं और इसको हम जीरो बेल भी कहते हैं। अब जीरो बेल क्यों कहते हैं? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे, क्योंकि उन्होंने आवाज पे काफी ज्यादा काम किया था। ये वही शख्सियत है जिन्होंने टेलीफोन को सबसे पहले इजाद किया था। अब जो आवाज की लाउडनेस होती है वो सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो सुनने वाले की फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। मतलब कोई शख्स है, वो कोई आवाज सुन रहा है तो उसको कितनी ऊंची आवाज सुनाई दे रही है, ये डिपेंड करता है कि वो उसके कान कितने ज्यादा सेहतमंद है। अगर उसके कान ज्यादा सेहतमंद है तो वो एक नॉर्मल आवाज को अच्छे से सुन सकता है, अगर ज्यादा सेहतमंद नहीं है तो वो अच्छे से नहीं सुन पाता। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी। अब जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। अब लाउडनेस डायरेक्टली लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होते हैं? हम लॉग का फैक्टर बीच में क्यों लगाते हैं? वो इस वजह से लगाते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लाउडनेस को इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें तो जो एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज बढ़ना या कम होना वो ऐसा नहीं रहता, मतलब कि एक उनके दरम्यान कोई खास तनासब नहीं बाकी बचता। इसी वजह से हम लॉग ऑफ आई के साथ लेते हैं। अब यहाँ पर इसके प्रोपोर्शन का साइन है तो इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे के, और इस के को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पर ये जो लाउडनेस की बात हो रही है जिसको मैंने एल से डिनोट किया और इंटेंसिटी आई की बात हो रही है जिसको आई से डिनोट किया हुआ है, ये वो लाउडनेस और इंटेंसिटी है जिसके बारे में हमें नहीं पता, हमें उसकी वैल्यू जो है वो नहीं पता, लेकिन हमें रेफरेंस इंटेंसिटी का पता है जो कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है और उसको मैं यहाँ डिनोट करूंगा आई नॉट के साथ, और जो उसके लेवल होगा इंटेंसिटी का, लाउडनेस जो होगी उसकी, वो एल नॉट से डिनोट की है। तो यहाँ पर जैसे ये एक रिलेशन बना हुआ है, ये अननाउन लाउडनेस और इंटेंसिटी के लिए और ये नाउन के लिए, मतलब जिसके बारे में हमें पता है। तो जैसे इक्वेशन हमने ये लिखी 11.1, ऐसे ही हम 11.2 लिखेंगे। फर्क ये होगा कि ये यहाँ पर नॉट नहीं है और इधर नॉट लिखा जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम L माइनस एल नॉट लिखेंगे। अब बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करेंगे क्योंकि हमें पता है कि एल नॉट तो सबसे छोटी टर्म है, ये तो एक रेफरेंस के तौर पर हमने वैल्यू ली है। हमेशा जो भी वैल्यूज होंगी इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम तो नहीं होगी क्योंकि ये तो रेफरेंस है। इस वजह से ये एक छोटी टर्म है,
को माइनस करेंगे दूसरी अननोन में से। अननोन है हमें नहीं पता, लेकिन इस एल नॉट से तो ज्यादा ही है ना, इस वजह से इसमें से हम माइनस करेंगे। ऐसे ही हम इस टर्म को भी माइनस करेंगे। यहाँ पर के दोनों टर्म में मौजूद है, कॉमन लिख लेंगे तो लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट के इक्वल आ जाएगा। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो लॉग के दरमियान माइनस हो तो फिर हम उनको डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे। अब जो L माइनस एल नॉट है ये इंटेंसिटी लेवल है, तो साउंड लेवल के दरमियान जो डिफरेंस है इन दोनों को, इसको हम इसका इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। अब इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल आ जाएगा, के लॉग आई डिवाइड बाई आई नॉट के। अब यहाँ पर ये जो के है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इस कांस्टेंट की भी वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितनी है। अब के जो है वो सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी से मुराद मतलब कि नॉन और अननोन दोनों की बात कर रहा हूं, कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि इंटेंसिटी लेवल के यूनिट पे भी डिपेंड करता है। हमें मालूम है कि जो अननोन, हमें मालूम है कि जो सबसे कम इंटेंसिटी है आई नॉट, उसकी वैल्यू हमें मालूम है। अगर कोई वैल्यू इससे 10 टाइम्स ज्यादा हो जाए, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि मैं आई नॉट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो तब वो जाकर तब साउंड के इंटेंसिटी लेवल को हम 1 बेल कहते हैं। हम इसको 1 बेल कहेंगे। बेल कहेंगे उसके साइंटिस्ट के नेम पे। क्या मतलब हो इसका, कि जो सबसे हमारे पास फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है उससे अगर 10 टाइम्स ज्यादा इंटेंसिटी हो तो तब जाके वो 1 बेल के इक्वल होता है। तो हम इसको लिखेंगे 1 बेल इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं इसके आई की बात करूं क्योंकि हम अननोन की बात करें, आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट के इक्वल आता है। अब यही वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस आई की जगह पर। आई की जगह पर हम लिखेंगे 10 आई नॉट। चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर, तो यहाँ पर ये आई नॉट इस आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, log 10 बाकी बचेगा और log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो k की वैल्यू आती है वो 1 आती है। अब बेल जो है ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम इसको आमतौर पर स्मॉलर यूनिट में मेजर करते हैं जो कि डेसिबल है। और डेसिबल को अगर हम एब्रिविएशन लिखें तो इस तरह से हम dB से इसको लिखते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 डेसिबल हो तब जाके हमारे पास एक 1 बेल बनता है। तो अगर हम इसी फॉर्मूला को बेल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ बेल एक बड़े यूनिट में, जब इसको छोटे यूनिट में लेके जाएंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट सोर्स ऑफ साउंड के लिए डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल दिए हुए हैं, तो आप इसको एक दफा जरूर पढ़िएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs पूछे जाते हैं।